यही है, इधर ही है। हाँ, यही पता नहीं। प्रधान प्रतिनिधि जी आप कहे थे ना कि नहीं जाकर के नाप दो, और वो सब बात तो अलग है जी तो उसी को नापी कर रहे थे सर हम लोग। नापी हो रही थी, हाथ में खसरा लिए थे और लेखपाल साहब अपना मिला रहे थे कितना है कड़ी है, यही कर रहे थे। तो निवरे थे तो एक लड़का आया यादव का, उसका घर 28 किलोमीटर दूर है सर। वो आया, पॉकेट में पैसा डाल दिया। आज जनता ज़्यादा थी इसलिए हम लोग नहीं पकड़ पाए कि कौन पकड़ने वाला है। जो पैसा डाल देती इकत वे पैसा फैलियो गिर के लिए पैसा फेंके लगा ना, ऐसे तोले धले हमेशा। उसमें कोई दूर नहीं, पैसा नहीं मांगे थे। वो लड़का जो दिया है वो बहुत दूर का है सर, हमारे यहाँ से नापी हो रही है, वहाँ से 2.5 किलोमीटर से ऊपर है उसका घर। ना वो तो ठीक बात है, वो दूर का है, वो ठीक बात है। लेकिन पैसा वो ले नहीं रहा था, पैसा नहीं, सामने एकदम खड़े हैं। लोग आए हैं, 50 लोग आए हैं सर, लेकिन गलत दिया गया इस तरह से घोर तो उस गांव का सर प्रोफेशन एकदम बन गया। ये ऐसी पहली घटना नहीं है। कौन जाएगा वहाँ नौकरी करने? 30 लाख रुपये लिए हैं सर, ये इस हिसाब से 30 लाख रुपये। कौन जाएगा उस गांव में? मौके पर जरूर खींच रहे। मौके पर साहब हम पत्थर पे ऐसे लगाए थे और लेखपाल साहब ऐसे खड़े थे साइड में और लिख पढ़ रहे थे। और पीछे से आए, पहले 2 आए, फिर 3 आए, फोन करते नहीं। 3 के बाद फिर 3 आए। तो हम लोग देखे कि बाहरी आदमी, तो हम लोग नहीं देख रहा, वो देख रहे थे, झुक कर जैसे लिखे पीछे से पैसे डाल दिए। तो लेखपाल साहब का नहीं, ये का भाई ये का फेंक दिए पैसा, ही को हाथ लगाए पैसे पर, वो फेंक दिए। तो मुठ्ठा का पैसा तो भूलने लगे, तो आदमी जुट गए सर जी। और उसके बाद हम लोग कहे कि साहब की गलती नहीं है, छोड़ दीजिए। तो कहे नहीं, हम बनारस से, हम क्राइम ब्रांच से आ रहे हैं, पुलिस वाले हैं। तो जब वो कार्ड दिखाए तो साहब हम लोग पीछे हट गए और इसके बाद ज़बरदस्ती बैठा कर गाड़ी पीछे ले आए। साहब सर कट सकत हम, मगर सर झुक नहीं सकता। 4 औलाद हम साहब। ये स्वतंत्र गवाह हैं, एकदम ग्रामीण अपने मन से आए हैं, प्रधान भी आए हैं। हमारे अपनी गाड़ी से आ ले जा कोनो के काम स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष ही है। एक और बात ये लोग कर रहे हैं, कौन एसयू साहब आप बात बता रहे थे? अरे उस गांव की ये तीसरी घटना है उस व्यक्ति के द्वारा। भाई वहाँ एक गैंग है एकदम उस तरह से, यही काम है उसका। 30 लाख रुपया लिए हैं लोग, तो 16 किए हैं। उसके बाद उनको पकड़वाए हैं, खतीरपुर के एक बाबू साहब थे कानून, रमेश वाला में मिलिया वाला में को पकड़वाया गया था। उसको उनको पकड़वाया गया, उनसे 40 लाख की समझौता की मांग हो रही है। 40 लाख की समझौता होगी। इन लोगों की पेशा है सर, हमारे गांव के लोग 3-4 लोग हैं और यही काम करते हैं, वो पकड़वाते हैं। तो उस गांव में कोई नौकरी नहीं करने जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। मांग किए थे उस गांव में जबरदस्ती वही देखिए, जिसको पकड़वाने का काम वही है सर, बता रहा हूँ। जो हरजन की जमीन आप कहे कि छोड़ दीजिए, उसको जुतवा दीजिए, वो जोत गई है तो वो 1-1 लाख रुपया बटोर ले हैं सर। आपके लिए हम कल जाने वाले थे शुक्रवार को आपसे हजोरिया करने के साथ ऐसा काम ना हो। तो उसने कहा कि पट्टा कर दिए, तो कहे प्रधान से बिना पढ़ले SDM से हम ना कुछ कर पाए। तो वो कहे कि तब काम खत्म करा, तो इसीलिए पकड़वा दिए सब। इसलिए कि अगले बेरे प्रधानी में 8 मंडा 4 जगह पट्टा करवाए हैं सर। बगीचा जो पेड़ लगा, इससे मोटा मोटा पेड़ है, और बागवान में कराए हैं पेड़ पट्टा। तहसील के लोग दबाव नहीं कराए हैं, वही काम वो करते हैं सर, फर्जी काम करा करके दबाव दे के गलत कराएगा सर। वो ये उसकी देखिए, उसकी एक घटना असफल हुई थी पिछली बार। उसने यही किया अमरजीत के साथ, अनावश्यक दबाव बनाने के लिए। वो मामला उसका फेल हो गया, उसमें भी उसकी कोशिश। अमरजीत उस दिन वहाँ से हट गया। उसके बाद चार्ज हमको मिलना था, वो व्यक्ति हमारे घर तक पहुँच गया, इस इवन ये तक कहने कि आप अगर आएंगे तो ऐसी घटना हो सकती है, आप मत लीजिएगा चार्ज। तहसीलदार साहब तक के यहाँ चला गया, फिर उन्होंने चार्ज नहीं दिया, हमको नहीं दिया, हमारा ऑर्डर बना नहीं हुआ वहाँ पे। इसी उस घटना की वजह से उसका यही प्रोफेशन है, और फिर इसी तरह से होगा तो फिर कौन जाएगा वहाँ नौकरी करने? मैं ग्राम प्रधान पिपनार प्रतिनिधि हूँ, शमसुद्दीन अहमद। पिपनार में एक लेखपाल के द्वारा 5000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ नहीं सर, एकदम एंटी करप्शन ने पकड़ा है, क्या है? मैं वहाँ पे मौजूद था सर। एकदम वो खसरा हाथ में लिए थे, रजिस्टर लिए थे और गोनियां लिए थे, नाप रहे थे और बोले कि 10 कड़ी इधर करिए, 10 कड़ी इधर कर रहे थे निहुर कर। और उनके जबरी पैसा ननकू यादव ने वो पैसा डाला, चंजीत यादव ना हुए उर्फ ननकू यादव ने जबरदस्ती 5000 रुपया पॉकेट में डाला और निकाल के फेंके हैं सर। ये मेरी 2 औलाद हैं, हम लोग सच्चाई है। 70 लोग हमारे पिपनार के यहाँ है, सारा धंधा करते हैं ये काम लोग। लेखपाल हमारा बहुत ईमानदार है, इसका मैं चैलेंज करता हूं कि मैं एक प्रधान हूं, अगर मुझसे गलती रही थी तो मैं कह देता कि नहीं लेखपाल गलत है। लेखपाल बिल्कुल नहीं गलत है, उसको फंसाया गया है पैसा के लेने के लिए। इसी पहले 30 लाख में सुलह हुआ है। सुबोध सिंह SO पकड़े गए थे मदर थाने में। इसके बाद खतीरपुर के बाबू साहब कानगो साहब से पकड़े गए, उनके 40 लाख की मांग हो रही है कि 40 लाख रुपया दीजिए। इनसे भी कह रहे थे कि 1 बीघा पट्टा करने के लिए, हरजन की जमीन पट्टा करने के लिए 1 लाख रुपया मंडा लिए हैं।
वो कहा कि प्रधान जब स्वीकृत नहीं करेंगे तो हम पट्टा नहीं करेंगे। यही इनका काम है कि पकड़वाने का यही धंधा हुआ है, और बाकी कोई पैसा नहीं लिया है। शिकायतकर्ता जो है जी बस वही कहे कि पट्टा कर दीजिए, प्रधान की चोरी कर दीजिए आप। उसने कहा मैं नहीं करूंगा, इसीलिए उसको पकड़वा दिया गया है। लेखपाल बिल्कुल नाजायज पकड़ा गया है, घोर अपराध किए हैं वो लोग। शांत रहो। मैं करुणाकांत शुक्ला, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष जनपद गाजीपुर, किस विभाग से? राजस्व विभाग, लेखपाल संघ का जिला उपाध्यक्ष रहा मैं। अध्यक्ष जी, आज कोतवाली पे धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? जी, धरना प्रदर्शन का कारण ये है कि पूर्णतः हम लोगों को सरकारी कार्य करने देना एंटी करप्शन वाले नहीं चाह रहे हैं। एंटी करप्शन के लोग उस व्यक्ति को उस स्थान से उठाए हैं जहां पर जिस व्यक्ति ने फंसाया उसका कोई लेना देना नहीं है। मौके को एक पैमाइश हो रही थी, वहां से 2.5 किलोमीटर दूर पर ननकू का घर है, उस गांव का एक मठिया है, वहां का रहने वाला ननकू है। ननकू का ये धंधा है कर्मचारियों को फंसाना, एंटी करप्शन से बार्गेनिंग करके पैसा कमाना। ग्राम प्रधान जी यहाँ उपस्थित हैं, इसी तरह से एक एसईओ साहब को ये लोग बिल करके पकड़वाए। एजेंटी के काम मुन्ना ने किया था, 30 लाख रुपए में वो बार्गेनिंग हुई और 30 लाख रुपया पर वो ननकू से समझौता हुआ, फिर उस आदमी को छोड़ा गया। इन लोगों का व्यवसाय और धंधा बन गया है कि गांव के 2, 4, 5 लोगों को सेट करके जबरदस्ती कर्मचारियों के पॉकेट में पैसा डालकर पकड़वाओ और बाद में सुलह समझौता करके पैसा कमाओ। ये उनका एक भ्रष्ट व्यवस्था बन चुकी है। जिस बात को इंटरव्यू में उस गांव के ग्राम प्रधान और 70 लोगों ने दिया है, लिखा पढ़ी में उन्होंने सबूत दिया है कि उस व्यक्ति का धंधा और एंटी करप्शन वालों का ऐसा धंधा है। क्या मांगे हैं? मांग ये है कि गलत ढंग से हमारे लेखपाल भाई को पकड़ा गया है, उनको तत्काल छोड़ा जाए और एंटी करप्शन वालों के खिलाफ FIR दर्ज हो और यहीं पर उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि वो लोग यहाँ पर उपस्थित है। हम सबकी मांग है। रमेश राम, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ शाखा जनपद गाजीपुर के जिला अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष जी, आज कोतवाली पर मेन गेट पे आप लोग धरना प्रदर्शन बैठे में काफी आक्रोशित दिख रहे हैं, क्या है पूरा मामला, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? हमारे एक भाई जो कासमाबाद तहसील में पिपनार लेखपाल क्षेत्र पर कार्यरत श्याम सुंदर जी को गलत ढंग से एंटी करप्शन वालों ने उठाया, जबकि वो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के उपस्थिति में, ग्रामवासियों की उपस्थिति में पैमाइश कर रहे थे। एक हाथ में गोनिया थी, दूसरे हाथ में खसरा था। इसके बाद भी किसी ने उनके पॉकेट में जो है पैसा डाला और पैसा डाल करके उनको जो है उठा लिया गया। यहाँ आने के बाद हमारा प्रतिनिधिमंडल उस पीड़ित लेखपाल से मिलने के लिए निवेदन करता रह गया कोतवाल से, लेकिन कोतवाल ने मिलने नहीं दिया। इन सब स्थितियों को देखते हुए ये लग रहा है कि निश्चित रूप से कोतवाल भी इसमें सहभागी है और एंटी करप्शन वाले गलत ढंग से हमारे भाई को जो है उसमें फंसाया जा रहा है कि बाद में उनसे धन उगाही किया जा सके। पूरे गांव की लगभग 70 लोग आ जाए हैं प्रधान प्रतिनिधि के उपस्थिति में। सारे लोग बयान देने को तैयार हैं। अब यहाँ मीडिया वालों के सामने प्रधान प्रतिनिधि ने बयान दिया, कुछ लोगों ने बयान दिया है कि जो भी उनके साथ हुआ है वो गलत हुआ है। इसके बाद भी शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, हमारे भाई से मिलने देना नहीं चाह रहा है। कितना जो है इस तरह का जो है एक मानवीय जो है अधिकार का हनन हो रहा है इस कोतवाली में। ग्रामीणों ने लिखित बयान दिया है। मांग हम लोगों का तो ये है कि हमारे पीड़ित भाई को छोड़ा जाए, इसलिए कि गलत ढंग से उसको उठाया गया है। सारे ग्रामवासी यहाँ बयान देने के लिए 70 लोग तैयार हैं। क्या मात्र वही शिकायतकर्ता ही एक सही है या एंटी करप्शन वाले ही सही है? इसकी जांच कीजिए भाई। अन्य ग्रामवासी जो है एकदम 70 लोग जो है गलत है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे भाई के साथ गलत हुआ है। धरना प्रदर्शन में इसलिए बैठा गया है कि जब हमको नहीं सुना जा रहा है तो हम ये मांग करते हैं जब तक नहीं जो है हमारे भाई को छोड़ा जाएगा तब तक हम निर्णायक लड़ाई के लिए यहाँ बैठे रहे। हमारे भाई